A350 टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था। उसी समय कुछ यात्रियों को एक झटका महसूस हुआ। समझ तो कुछ नहीं आया, लेकिन चंद मिनट में ही केबिन में गर्मी बढ़ने लगी और धुआं भरने लगा। जहाज आग की लपटों के साथ रनवे पर दौड़ रहा था। जहाज के भीतर जीवन के लिए बस अगले चंद पल थे, जो जिंदगी और मौत के बीच का फासला था। इन्हीं कुछ सेकंड में सब कुछ टिका हुआ था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे यात्री विमान के अंदर की फुटेज में देखा जा सकता है कि यात्रियों के बाहर निकलने से पहले ही एयरबस A350 में धुआं भरने लगा था। टोक्यो हवाई अड्डे पर यात्री विमान अब पूरी तरह आग की लपटों में घिरा हुआ था। यहाँ जहाज के भीतर मौजूद तमाम मुसाफिरों और क्रू मेंबर्स के हौसले और धीरज का इम्तिहान शुरू हो गया। मौत ने सभी को घेर लिया था और बचने के लिए इन तमाम लोगों के पास महज 90 सेकंड ही थे। क्योंकि विमान की आग अब इंजन तक जा पहुंची थी और किसी भी वक्त जहाज का फ्यूल टैंक धमाके के साथ फट सकता था। रनवे पर जैसे ही विमान की रफ्तार थमी, तो जहाज की कोख में मौजूद यात्रियों के दिलों की धड़कनों की रफ्तार तेज हो गई। मगर उनके पास सिवाय सब्र रखने के कुछ करने को नहीं था। और जैसे ही जलता हुआ विमान रुका और इमरजेंसी इन्फ्लेटेबल स्लाइडर का सिरा जमीन से टिका, बहुत तेजी से लोग विमान से निकलकर स्लाइडर पर फिसलते हुए अंधेरे में भागते दिखाई दिए। लपटें विमान के इंजन तक पहुंच गई थी। विमान फाइटर्स विमान में लगी आग पर काबू पाने के लिए कोशिश में लग गए और यही वो मौका था जब विमान में मौजूद एक एक मुसाफिर और क्रू मेंबर को सुरक्षित बाहर निकालकर उन्हें महफूज जगह पर पहुंचाया जा चुका था। और ये सब कुछ हुआ 90 सेकंड के भीतर। चले हुए जहाज की ये तस्वीर देखकर बस अंदाजा लगाया जा सकता है कि 90 सेकंड इस जलते हुए विमान पर सवार लोगों के लिए कितने कीमती थे। मुसाफिरों को जलते हुए जहाज से निकालने में विमान के चालक दल का प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा। तभी तो किसी यात्री की मौत नहीं हुई, बस 17 यात्रियों को मामूली चोटें आईं। चालक दल ने असाधारण क्षमता से यह चमत्कार किया। लेकिन तारीफ के लायक वो मुसाफिर भी हैं जिन्होंने मौत को सामने देखकर भी हौसला टूटने नहीं दिया। मुश्किल घड़ी में भी सावधानी बरती, घबराए नहीं, वरना यह हादसा और भयानक हो सकता था। आज तक ब्यूरो। तो जहाज के इस हादसे का शिकार होने के बाद सभी मुसाफिरों का सुरक्षित रहना किसी भी तरह से ये चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इसके लिए जहाज के चालक दल यानी क्रू मेंबर्स के साथ साथ उन यात्रियों की भी तारीफ करनी चाहिए जो मौत को सामने देखने के बाद भी हिम्मत से हालात का सामना करते रहे और मौत को मात देकर वहां से महफूज निकल आए। ये असल में 90 सेकेंड की एक थ्योरी पर सब कुछ टिका हुआ है। मंगलवार को जापान की राजधानी टोक्यो के हनेडा हवाई अड्डे पर रनवे पर 2 जहाज की टक्कर हुई और रनवे पर सैकड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई। जिस विमान में आग लगी उस पर 379 मुसाफिर सवार थे। चलते हुए विमान की तस्वीरें जो सामने आई, उसमें विमान की खिड़कियों से आग की लपटें निकलती देखी गई। वीडियो में रनवे पर खड़े इस विमान की खिड़कियों से आग की लपटें निकलती देखी गई। खुलासा हुआ, तटरक्षक विमान के साथ टक्कर में विमान में आग लगी। हादसे के बाद कोस्ट गार्ड विमान के 5 क्रू मेंबर लापता। कोस्ट गार्ड विमान के 5 क्रू मेंबर के मारे जाने की खबर। भूकंप पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहा था विमान। अब हो रही है इस टक्कर की हर एक एंगल से जांच। मंगलवार को टोक्यो के हनेडा हवाई अड्डे पर यात्री विमान आग की लपटों में घिरा हुआ था। लैंडिंग के दौरान जापान कोस्ट गार्ड -8 विमान यात्री विमान से टकराया।
विमान के टकराने से चालक दल के 6 सदस्यों में से 5 की मौत हुई। कोस्ट गार्ड -8 जिस एयरबेस A350 से टकराया उस पर 779 यात्री और चालक दल बाल-बाल बचे। जापान की समाचार एजेंसी के मुताबिक विमान के कुछ दरवाजे न खुलने के बावजूद ये सफल इवैक्यूएशन रहा और कोई हताहत नहीं हुआ। जानकारों का कहना है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों की ओर से की गई मेहनत ने ही जहाज के मुसाफिरों को थोड़ा समय दिया। एक अध्ययन में पता चला कि यदि विमान में आग लगने का पता चलता है तो पायलटों के पास विमान को सुरक्षित रूप से उतारने के लिए 17 मिनट होते हैं, जबकि मंगलवार की दुर्घटना के समय यात्री विमान पहले से ही उतर रहा था, लिहाजा लोगों को बाहर निकलने के लिए समय मिल गया। हालांकि हवाई अड्डे पर विमान बचाव और अग्निशमन इकाइयां होती हैं, लेकिन आपातकालीन स्टाफ को मौके पर पहुंचने में 3 से 5 मिनट या उससे अधिक समय लग सकता है। किसी भी विमान के ढांचे में आग लगने में लगभग 90 सेकंड का समय लगता है। आपात स्थिति में पहले 1 से 2 मिनट यात्री और फ्लाइट क्रू काफी हद तक अपने आप पर निर्भर रहते हैं। हालांकि अब टोक्यो में जहाज की टक्कर के बारे में तमाम पहलुओं से जांच होगी और सच भी खोद खोद कर बाहर निकाला जाएगा। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर एविएशन को कुछ सबक तो दिया है।